नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। देखिए, आप सभी के लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं जिस पे कि आप लोग यही पूछ रही हैं कि ये नाम ऐड कब तक के हो जाएगा हमारा? हमने तो पूरा हाथ-पैर मार लिया और अभी तक के कॉलेज ने जो है नाम ऐड नहीं करवाया वेबसाइट के ऊपर। तो देखिए, आप सभी ने जितनी भी बार डॉक्यूमेंट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया होगा, उससे अभी फिलहाल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला और आपको अभी एडिशनल में कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी जो भी आपने डॉक्यूमेंट जमा किया था, उसका जो है एक्सेल शीट में जो है आपका पूरा फॉर्मेट में नाम वगैरह जो है एंटर करके रख लिया गया है और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, वैसे ही आप लोग का नाम ऐड कर दिया जाएगा और आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकती हैं। फिलहाल ना तो यूनिवर्सिटी के लिए जो है पोर्टल को ओपन किया गया है, ना ही रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल को ओपन किया गया है। तो आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। रही बात की जो भी छात्राएँ जो है 2019 से 22 सेशन की हैं, इसके बाद जो पास आउट हुई 2020 से 23 सेशन की हैं। अब इसके बाद भी अभी रिसेंट में कुछ समय बाद जो है पास आउट होंगी 2021 से 24 सेशन की छात्राएँ। तो नाम ऐड होने का आप लोग का प्रोसेस है वो सेम ही रहने वाला है। आपसे डॉक्यूमेंट जमा करवाए जा सकते हैं आपके कॉलेज में। तो जो भी रिपोर्ट्स होंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ ही हमारे क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है लाइक एलएनएमयू हो गई, लाइक जेपी यूनिवर्सिटी हो गई, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की छात्राओं को भी जो है इस योजना का लाभ मिलता है। लेकिन वही है ओवर अ टाइम पीरियड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको बताया जाता है। साथ ही महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो भी छात्राएँ पास आउट हुई होंगी, उन सभी का भी नाम जो है पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया गया होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ही ओपन होगा, आप लोग बस रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा, बस स्टेटस चेक करना रहेगा। अगर हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की छात्राओं का, तो बहुत सारी छात्राओं का नाम एडेड नहीं है। सिर्फ़ आप इकलौती ऐसी नहीं होंगी कि आपका नाम नहीं दिख रहा होगा, आपकी फ्रेंड का भी नाम नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है कि आपकी फ्रेंड का नाम होगा, आपका नाम नहीं होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी तकरीबन पचासों हज़ार ऐसी छात्राएँ हैं जिनका नाम एडेड नहीं है पोर्टल के ऊपर। साथ ही एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं होगा पोर्टल के ऊपर तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही एमडीडीएम कॉलेज, एलएस कॉलेज, उसके बाद आरएन कॉलेज की जो भी छात्राएँ बीकॉम की हैं, इसमें जो है सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे जो है कोर्सेज़ चल रहे थे बीकॉम के, तो इन कॉलेजेस की छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। साथ ही बाहर की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, बाहर की मतलब मुज़फ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर की अगर हम बात करें लाइक पटना यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आपको हो गया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, इसमें भी कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके कोर्सेज़ बीकॉम के जो है सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे चलते हैं। अब ये सेल्फ फाइनेंसिंग क्या है? सेल्फ फाइनेंसिंग का कहने का मतलब होता है कि कुछ लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इस कॉलेज में हमको ये कोर्स चलवाना है। लाइक बीएड कोर्स, लाइक बीकॉम कोर्स, लाइक बीए, कोई सा भी मतलब आपका कोर्स हो सकता है वो चलवाना है। तो उसमें उनको फाइनेंस की ज़रूरत है। तो ये फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? तो जो आप फीस देते हैं, उसी के बेसिस पे आपका वो कोर्स जो है रन कर रहा होता है। उनके फैकल्टी के जितने टीचर्स होते हैं, उनको पेमेंट जो है वहीं से मिल रहा होता है। ठीक है? और कुछ सरकार की तरफ से भी जो अनुदान मिलते हैं, उसके तहत जो आपका कोर्स चल पड़ता है। ठीक है? इसका अप्रूवल भी जो है राजभवन से लिया जाता है, उसके बाद ही चालू हो पाता है किसी कॉलेज में। तो ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हो गया। अब जिस कॉलेज में रेगुलर से जो है चल रहा है बीकॉम, बहुत पहले से चला आ रहा है, उसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इतने साल तक ही जो है कोर्स चलेगा। हालाँकि मैं बता दूँ एमडीडीएम कॉलेज में इस बार से जो है बीकॉम का कोर्स हटा दिया गया है। कारण ये है कि उनका सेल्फ फाइनेंसिंग का जो टेन्योर था वो खत्म हो गया। छात्राओं का जो है बहुत सारा कंप्लेंट जो है राजभवन के पास पहुँच गया कि इस कॉलेज ने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया एडमिशन के टाइम पे कि हम जो है सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे बीकॉम का कोर्स चला रहे हैं। तो वहाँ पे उनका कहीं न कहीं वैलिडेशन भी रद्द कर दिया गया और कॉलेज भी छुटकारा पाने के लिए बोली कि हम इस साल से इस कोर्स को बंद ही कर रहे हैं। हालाँकि एलएस कॉलेज और आरएन कॉलेज वगैरह जैसे कॉलेजेस में जो है अभी भी सेल्फ फाइनेंसिंग के कोर्सेज़ चल रहे हैं। तो इन छात्राओं को जो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, 50,000 का रुपए नहीं मिल पाएगा। रही बात जिन छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है, फिलहाल इंतज़ार करना है। आईडी पासवर्ड अगर आपके पास आ चुका होगा, तो आपको जो है आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फाइनल जो है फाइनलाइज़ कर लेना है। बहुत सारी छात्राएँ कह रही हैं कि हमने जो है रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन क्या है कि भैया बैंक अकाउंट जो सीडेड है वो कोई और है। मतलब खाता जो है सीडेड किसी और अकाउंट में है। अब क्या होगा? इस केस में कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपका जिस खाते से बैंक सीडिंग है, उस खाते पे ₹50,000 चला जाता है, क्योंकि ये आधार बेस्ड पेमेंट होता है आपका।
अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, यानी आधार से लिंक होने का कहने का मतलब ये नहीं कि आधार कार्ड लगा हुआ है आपके बैंक खाते में। बैंक से सीडिंग, यानी कि सब्सिडी वगैरह का जो पेमेंट वगैरह गवर्नमेंट देती थी, पहले आपको सुनने में आता होगा, या घर में आपके पास एलपीजी कनेक्शन होगा, तो ये पता होगा कि सरकार जो इसके ऊपर सब्सिडी देती है। तो जो सब्सिडी की जो राशि है वो किसी एक खाते में जाती है, उसी खाते में जाती है जिससे कि डीबीटी लिंक हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो लिंक होगा, तभी उसी अकाउंट में जो है पैसा जाता होगा। तो आपका भी अकाउंट जो है वो सीडेड होना चाहिए यूआईडीआई के वेबसाइट से। इसके लिए मैंने कई बार आपको वीडियोस में बता रखा है कैसे आपको चेक करना है अपना बैंक सीडिंग स्टेटस। वो एक बार देख लीजिएगा, तभी रजिस्ट्रेशन वगैरह करिएगा आगे आने वाले टाइम में जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन का डेट कब से आ सकता है तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मे बी आप लोगों का जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ये इतना लंबा टाइम क्यों लिया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो 12वीं इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें जितनी भी छात्राएं उत्तीर्ण होंगी उन सभी के लिए जो है आवेदन का प्रोसेस जो है उनके रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है फिर आवेदन का प्रक्रिया उनका शुरू हो जाएगा 25,000 रुपए के लिए। तो उस टाइम पे जो ग्रेजुएशन वाली छात्राएं जो भी पास हो रखी हैं उनका भी नाम ऐड कर दिया जाएगा और उन लोगों को भी चांसेस इसी में दे दिया जाएगा। तो आपको अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। सो अभी धैर्य बनाए रखिए, परेशान नहीं हुई, नाम भी आपका ऐड होगा। आप कहीं भी जाइए मत, अगर एक बार अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दिया या यूनिवर्सिटी के डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जमा कर दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका जो है ये नाम ऐड हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, आपके अकाउंट पे पैसे भी आ जाएंगे। रही बात जो भी छात्राएं अभी रिसेंट में शादीशुदा हो गई हैं तो क्या उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा? तो जी हाँ, मिल पाएगा, बशर्ते आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स है लाइक आधार कार्ड आपका फिर हो जाएगा, फिर बैंक पासबुक, इन सब डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी फिलहाल छेड़छाड़ ना करवाएं जब तक कि इस योजना का अप्लाई आपका नहीं हो जाता। बहुत सारी छात्राएं कहती हैं मेरा तो पुराना वाला आधार है, उसी को हम अपलोड कर देते हैं, उस पे जो है हमारा पता जो है पापा जी के घर का है और उसी के बेसिस पे हम आवासीय प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लेते हैं। तो इस केस में कई बार होता है जब वेरिफिकेशन में जाता है, अब यूआईडीआई के वेबसाइट पे तो सारा कुछ अपडेटेड है, आपका नया एड्रेस अपडेटेड है, वहां से जब ये आपका डोमेसाइल का मैच कराया जाता है तब ये मैच ही नहीं करता है एड्रेस। बस इस केस में आपका रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपको 6 महीने 8 महीने का इंतजार करना पड़ता है, एक एक साल के बाद आपका पेमेंट मिल पाता है। तो छेड़छाड़ डॉक्यूमेंट के साथ फिलहाल ना करवाएं, जैसा है वैसे रहने दें। पिताजी के घर का ही होना चाहिए क्योंकि उसी से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका करंट में ही बना हुआ होना चाहिए, यानी 2023 तक का आपका चलेगा। 2024 में भी अगर आप बनवा रही हैं अभी फिलहाल करंट में तो वो भी वैलिड है। ज्यादा पुराना डोमिसाइल मत लगाइएगा, नहीं तो इश्यूज आ सकते हैं वेरिफिकेशन में। नया जितना भी होता है वो जल्दी से जो वेरीफाइड हो जाता है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस छपा हुआ है वही एड्रेस आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर होगा आपका रिजेक्ट हो जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके वजह से आपको फिर री रजिस्ट्रेशन का मौका बहुत टाइम बाद मिलता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। परेशानी आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। फिलहाल आज की वीडियो में तो इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था, बस इतना ही याद रखिए, आपको भी पैसे मिलेंगे, लेकिन वही है कि आपका कॉलेज रजिस्टर्ड होना चाहिए पोर्टल के ऊपर। हमारे वेबसाइट के ऊपर एक एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हमने कई बार वीडियोस बना करके बताई भी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद।